मेरे नौजवानों, आज ये जमाना इतना खतरनाक है, ये वक्त इतना बुरा आ चुका है, अगर पलट कर नहीं आए अल्लाह के तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मिटाया, जालिमों के जरिए मिटा देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे गुनाह इतने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं। देखा आपने, एक आलिमा बच्ची मुर्तद हो गई, यानी मुर्तद वो होता है जो अपने ईमान को बेच देता है कुफ्र के हाथों। हमारी एक बच्ची बरेली शरीफ के अंदर, जिला बरेली के अंदर एक बच्ची है, मदरसे में पढ़ती थी, किसी वजह क्या बल्कि बेपरवाही लापरवाही की वजह से उन्होंने एक आरएसएस के लड़के को अपना दिल दे बैठा। जामिया जिंदाबाद। इतना बुरा आ चुका है, अगर पलट कर नहीं आए अल्लाह के तरफ तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मिटा देगा। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के जरिए मिटा देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे गुनाह इतने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही। आज अभी देखा आपने, एक आलिमा बच्ची मुर्तद हो गई, यानी मुर्तद वो होता है जो अपने ईमान को बेच देता है कुफ्र के हाथों। हमारी एक बच्ची बरेली शरीफ के अंदर, जिला बरेली के अंदर एक बच्ची है, मदरसे में पढ़ती थी, किसी वजह क्या बल्कि बेपरवाही लापरवाही की वजह से उन्होंने एक आरएसएस के लड़के को अपना दिल दे बैठा। वाह भाई वाह, कैसी मोहब्बत। उन्होंने कहा होगा कि मैडम, हम तुम्हारे लिए आसमान पर चढ़कर चांद तोड़कर लेकर आएंगे। ये झूठे प्यार में ईमान जैसे अनमोल दौलत का उन्होंने सौदा कर लिया। इस जमीन पर ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। इस जमीन पर अल्लाह की तरफ से जो सबसे कीमती दौलत हमें और आपको मिला है, जो दौलत दी गई है, जो मिली है, वो सिर्फ ईमान की दौलत है। और हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के हाथ पर जाकर वो शादियां कर रही, उनके धर्म को अपना रही। किस वजह से? हमारी तरबियत के अंदर कमी है, बच्चों के तालीमात के अंदर कमी है। इन बातों को बताने की जरूरत है, अपने बच्चों की तरबियत की जरूरत है। और फिर जो उद्योगपति लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, लात मारो इन कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले बेईमानों और लुटेरों को। चंदा करने की जरूरत नहीं थी, मदरसा चलाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए जलसे की जरूरत नहीं थी। हम और आप चाहें, क्या महीने में 50 रुपए नहीं दे सकते? महीने में अगर 50 रुपए जमा कर लिया जाए 5000 लोगों के जरिए, तो आपके फरसा डांगे और कुजरी ने पूरे भारत के अंदर कितने मुसलमान? 35 करोड़। और पूरे भारत के अंदर मदारिस कितने? उतने भी नहीं। मसाजिद कितने? अगर हर एक मुसलमान एक दिन में 1 रुपए निकालेगा तो एक दिन में 35 करोड़ रुपए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सिर्फ 1 रुपए, और एक महीने में कई अरब रुपए जमा हो जाएगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते। इन पैसों का खर्चा कहाँ होगा? इन पैसों का खर्चा मदारिस में जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनको तनख्वाह दी जाएगी। इन पैसों के जरिए से मसाजिद में जो इमाम हजरात है उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। इन पैसों से जो मुअज्जिनीन हैं, अल्लाह के लिए नमाज के लिए जो अजान देते हैं, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आज हो उल्टा रहा। हमारे उलमा दर दर भटकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए जलसा करते, महीनों से उसका प्रचार प्रसार करते, मेहनत की जाती, तब जाकर 2-4 लाख रुपए जमा होते, तब जाकर कहीं पर लाख सवा लाख रुपए जमा होता है। नहीं भाइयों, बल्कि हर महीने में हर दिन 1 रुपए जमा करोगे, दिन के अंदर 30 दिन होता है तो 30 रुपए जमा होगा। 300 अगर आदमी है आपके गांव के अंदर, एक महीने के अंदर 15,000 रुपए जमा होगा, और एक साल के अंदर कई लाख जमा हो सकता। आपकी मस्जिद की तकदीर बदल सकती, आपकी मदारिस की तकदीर बदल सकती। और जो गरीब और जो लाचार बेबस लोग बसते हैं हमारे गांव और समाज में, उनको भी ताउन के तौर पर पेश किया जा सकता। ये काम कौन कर रहा? ये काम आज यहूदी कर रहा है, यहूदी। और 30 तंजीमें हैं यहूदियों में। पता है क्या करते हैं? वो ज्यादा जमा नहीं करते, एक दिन में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जमा करते हैं। अभी एक मंदिर बना,
अयोध्या में बहुत भव्य विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ, करोड़ों अरबों रुपए जमा हुए। पता वो पैसे कहां से आए? चंदा किया गया, कोई जलसा हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हुई? नहीं हुई। सिर्फ बोला एक नहीं 3 आदमी ने उसका खर्च दिया है, बाकी और हजारों लोग तो लाइन में है लेकर। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है कि मौलाना लोग, इमाम साहब लोग, हाफिज साहब लोग बार बार चंदा दीजिए। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर आप 1 रुपए अल्लाह के रास्ते में देते हैं, आप मस्जिद या मदरसे में देते हैं 1 रुपए, आज देख आप मर गए, लेकिन आपका वो 1 रुपए मदरसे में या मस्जिद में लगा रह गया। जब तक वो आपके मस्जिद या मदरसे में वो रुपए लगा हुआ है, क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम चले जाओगे लेकिन लगा हुआ रहेगा तो कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। हालांकि हिंदू धर्म में ऐसा है, हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में अगर कोई लाख रुपए भी दान करता है ना, कि भाई लाख रुपए दे दिया, दान कर दिया उन्होंने, 1 लाख रुपए दान कर दिया, तो क्या उसको मरने के बाद कोई पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। दुनिया में ही जो कुछ मिलना है मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है? हमारे यहाँ तो बाज़ाब्ता कुरान में भी है, हदीस में भी है, अगर तुम अल्लाह का घर बनाते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में महल बनाता है। और ये बशारत है, फिर भी हम लोग नहीं, वही बस कंजूसी के साथ 100 रुपए 50 रुपए निकालते। आज हम करीब के इसमें एक किट बनाकर 8-10 हजार रुपए का एक किट बनाकर हम एक गांव में एक घर पे गए। पता चला उनके 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसका शौहर बिजली के करंट में आकर मर गया, कोई कमाने वाला नहीं है, अकेली वो माँ है, 6 छोटे छोटे बच्चे। हम एक किट बनाकर पहुंचे। जब हम उनके घर पे गए तो यकीनन हमको अफसोस हुआ पूरी बस्ती वालों पर। उसके घर पर जो रहने का घर है, कद्दू है ना, कद्दू तोरल का जो लात होता है वो होता है, नीचे पाल डाला हुआ, उसी के ऊपर बिल्कुल घना वही सब वो उसका वो पेड़ है लगा हुआ। टीन भी नहीं है उसके घर पे, 15 बाई 15 का रूम बना हुआ है, सिर्फ दीवार खड़ी है। क्या हम कौम की जमीर कहां चली गई? यहीं पर अगर होता, राजस्थान के अंदर एक आदमी का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, उसका 50 लाख रुपए लेकर लोग पहुंच गए किलो। उनकी जिंदगी, उनकी आने वाली जो नस्ल है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। लेकिन हमारे कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि हम 1 रुपए उनके पीछे खर्च करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं लेकर गया अपने पॉकेट से, मैंने किसी से चंदा नहीं किया। रोना आया उस घर पे जाने के बाद। हम मुसलमानों के अंदर ये चीज है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी दूसरों की मदद के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारा लगाते, एक मर्द कह रहे मस्जिद की तामीर होनी है, फौरन सहाबा टूट पड़ते, अल्लाह के नबी हमारा लीजिए, अल्लाह के नबी हमारा लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सब्र करो, आप जिसका इशारा फरमाते उनका माल लिया जाता था। लेकिन हम लोग इतनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें भी शहीद हो रही है, हमारे मदारिस भी अब बंद होते चले जा रहे हैं। अगर मदरसा बंद हो गया मुसलमानों, तो फिर याद रखिएगा 30 साल के बाद जो नस्ल पैदा होगी ना, वो एक अल्लाह का इबादत करने वाला नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानेगा। देख लीजिएगा उलमा कहां से पैदा होते हैं? मदारिस से पैदा होते हैं। अगर मदारिस ना हो, उलमा ही नहीं होंगे, आप फिर निकाह किन से पढ़ाइए? आप फिर आपके घर के अंदर, आपके मोहल्ले में मैयत हो, जनाजा हो, तो आप जनाजे की नमाज कौन पढ़े? फिर वही ओम मंगलम स्वाहा, ओम गुरु स्वाहा, ओम कुरकुर स्वाहा वाले को लेकर के आप अपना निकाह पढ़ाइएगा तो कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता। इन उलमा का वजूद, इन मदारिस का वजूद, इन मसाजिद का वजूद बाकी है हमारे लिए, ये जरूरी है इनका बाकी रहना। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा आज इस मंच से, इस जलसे के इस बैनर तले कि तामीर मस्जिद के लिए
ये प्रोग्राम रखा गया। हालांकि मैं चंदा मैं नहीं कराता, मुझसे तकरीर जितना हो उतना करा लीजिए आप, लेकिन अल्लाह के घर को बनाने के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, जहां दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है कौन? मस्जिद है। इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह की नजर में सबसे मुकद्दस जगह 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो जमीन है, इन 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन में सबसे बेहतर कोई जगह अल्लाह को है तो वो सिर्फ मस्जिद है। अगर आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया तो इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद में होने वाली तामीर कल क़यामत में आपको अज्र की शक्ल में, नेकी की शक्ल में आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग हिम्मत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी बचा खुचा काम है मस्जिद का वो काम इख्तिताम तक पहुंचेगा। क्या मौलाना बताइए कौन है अल्लाह का शेर मस्जिद को बनाने के लिए सबसे पहले जो मोटी बोली लगाए? मैं तो करता नहीं, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं कितने से शुरू करूं, क्योंकि यहाँ फरसादानी और कुजरी तो बहुत मशहूर है, चंदा देने हैं। अच्छा चलिए, हजरत बोलना इतने में 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए आप इरादा करेंगे उसी वक्त से आपके नाम पर अज्र शुरू हो जाएगा। 20,000 रुपए ज्यादा नहीं है, जितना बड़ा दिल और जितना बड़ा नाम है फरसादानी का और कुजरी के एरिया का वही काफी। 20,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मैं देखना चाहता हूं किन के पास कितना बड़ा दिल है। अल्लाह के घर के लिए 20,000 रुपए देख लीजिए, अल्लाह के घर की तामीर करना है। 20,000 रुपए अगर है आपके पास तो अल्लाह और दे देगा आपको। आप खड़े हो जाइए अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह की दी हुई नेमत समझकर अल्लाह के घर के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाए, वरना कल कोई अचानक कोई बीमारी हो जाएगी, अचानक कोई हादसा होगा तो 20 नहीं कई गुना 20 खर्च हो जाते हैं। चलिए भाई, सम्मान की बात है, देख लीजिए फरसादानी 20,000 रुपए कोई बड़ी दौलत नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए बड़ी रकम नहीं है। चलिए हिम्मत कीजिए, इसाले सवाब की नीयत से भी दे सकते हैं। आपके अम्मी का, नाना का, दादा दादी का किसी का इंतकाल हो गया है, आप यहाँ ताउन देकर इसका सवाब अपने उन लोगों के लिए इसाल कर सकते हैं, उनको पहुंचा सकते हैं। 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए हिम्मत कीजिए, किसी भी तरफ से आवाज आनी चाहिए। नहीं है तो लिखा दीजिए कि हमारे पास नहीं है, हम बाद में देंगे। 20,000 रुपए हिम्मत कीजिए। फोन पे पेटीएम फोन पे, हाँ वो भी चल सकता है। मौलाना बहुत तेज है, वो भी कनेक्टेड है, कनेक्ट करके रखे हुए। चलिए 20,000 रुपए एक क्या आपका, ये किसी को बुला रहे हैं ऐसा ऐसा करके? भाई देखिए क्या है, 20,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। यह आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, देख लीजिए, अल्लाह के कैमरे में, ये कैमरे में नहीं, एनबी मीडिया के कैमरे में नहीं। ये लोग तो कभी इतना गलत रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी 2 FIR महाराष्ट्र में मेरे ऊपर हो गया, एक महाराष्ट्र में हो गया, एक उत्तर प्रदेश में हो गया। उल्टा बोला कुछ में, उसको कुछ और बनाकर पेश कर दिया। बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ा है, वकील वगैरह को लगाना पड़ा, फिर पूरी वीडियो की वो हुई जांच पड़ताल हो करके उसके बाद फिर वो FIR हमसे खत्म हुआ। तो ये कैमरा तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अल्लाह का जो कैमरा है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, आपके पास वहां रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए 20,000 रुपए, थोड़ा और नीचे आओ, 15,000 रुपए। चलिए नहीं 15,000 का आता है, मुझे इतनी देर अच्छा नहीं लग रहा है। 15,000 रुपए, 5 कम हो गया है।
15,000 रुपए अल्लाह के घर की तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए है कोई? आवाज बुलंद कीजिए भाइयों। देंगे तो मोहब्बत का इजहार होगा कि हाँ, आज भी अपनी मस्जिद को तामीर करने के लिए लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है। जल्दी से बोलिए। 15,000 रुपए। जल्दी से बोलिए। पता है सबसे ज्यादा चंदा मैंने अपने इसमें देखा है, पूरे भारत में जाना हुआ है अक्सर हिस्सों में। अब तो बिहार का थोड़ा कम प्रोग्राम हो गया। मौलाना सलमान तो कहते हैं कि आप घर झारखंड में ही बना लीजिए, आप उड़ीसा में बना लीजिए, उधर प्रोग्राम कुछ ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा चंदा मदरसे की, माशाअल्लाह ये देखिए आ गया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अच्छा, उधर से चंदा होके आया है। चलिए भाई, 15,000 रुपए। सबसे ज्यादा चंदा रांची की सरजमीन पे होता है। 1,05,00,000 रुपए एक जलसे में चंदा हुआ, तो जिनमें से 60 लाख कैश था, सिर्फ कैश। वहां सिर्फ मस्जिद की तामीर करनी है, जलसा कराते हैं। कम से कम 10 लाख तो कहीं नहीं गया, कैश 10 लाख। कोई 30,000, कोई 35,000, कोई 50,000, ऐसे ऐसे करके लोग लाके देते हैं। मस्जिद की तामीर हो या मदरसे की तामीर हो। रांची के साइड, झारखंड में चले जाएं आप, रांची है वो एरिया, कोडरमा का, गिरिडीह का, वो सब जो एरिया है, बहुत खुशहाल एरिया भी नहीं है कि नहीं जनाब, वो करोड़पति उद्योगपति लोग हैं, नहीं। हमारे और आपके तो बिहार और झारखंड में कौन ज्यादा खुशहाल? बराबर लेवल के हैं, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि वो लोग पीछे नहीं हटते। 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। भाई देख लीजिए, जल्दी से आइए। 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए। इतनी बेतवज्जोही नहीं होनी चाहिए। 15,000 रुपए भाई, जल्दी से आवाज बुलंद कीजिए। हाँ, वो तो खैर वहां का था हिसाब किताब, हाँ कहीं कहीं हो जाता है। चलिए भाई, हिम्मत कीजिए। 15,000 ज्यादा नहीं है। मास्टर हजरात होंगे, उनका तो, उनकी सैलरी का तो एक चौथाई भी होगा। 15,000 रुपए क्या है? जो मास्टर हजरात हैं वो तो दे सकते हैं, बड़ी आसानी से वो कह सकते हैं कि हाँ भाई दीजिए। जो मास्टर हजरात है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, मंदिर को बनाने के लिए करोड़ों रुपए लोग चंदा दे रहे हैं। सोने की ईंट भेज कर दे रहे हैं वो लोग, सोने और चांदी की, कि भाई मंदिर में लगा देना। बताइए, हम लोग सोना चांदी क्या, हम लोग पैसों की ईंट भी बनाकर नहीं भेज पा रहे हैं। बेरगबती, और जब दीन से बेरगबती पैदा हो जाए, दीन से दूरी होने लगे, मस्जिद से, शरीयत से, नमाज से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कौम को उसके बदले पैदा करता है, उससे काम लेता है। इसीलिए भाई आइए, जल्दी से आइए। 15,000 रुपए आपको मस्जिद की तामीर के लिए आपसे आवाज लगाई जा रही है। बहुत दूर तक आवाज पहुंच रही है, दाएं बाएं, आगे पीछे, सामने बहुत लोग बैठे हुए। 15,000 रुपए से ताबुन कीजिए आपके इस मस्जिद की। 15,000 रुपए का जो भी लगा हुआ होगा, लगेगा उसमें सामान, आप चले जाएंगे, दूसरी तीसरी नस्ल चली जाएगी, तब भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। बोलिए भाई, 15,000 रुपए से ताउन की आपसे गुजारिश है। बोलिए कारी साहब। हेलो, देखिए जाने की फिजा ना बनाए, रुपया मांगे हैं, जान नहीं मांगे हैं। रुपया नहीं देना है, लेकिन बैठ करके रहिए। अभी उलमाए किराम आपके बीच है, इंशाअल्लाह रुपया कुजरी फरसा डांगी वाले देने के लिए जलसे में आते हैं। हम अब्दुल्ला सालिम साहब को बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जलसा होता है, लोग सुनने के लिए कम आते हैं, लेकिन रुपया लेकर के आते हैं, और इजलास की कामयाबी में हमारे यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए
मांग किए हैं अब्दुल्ला सालिम साहब, कम से कम उनकी इज्जत और वकार रखते हुए हम ये चाहेंगे कि इस इलाके के कोई ऐसा दानिश्वर, कोई कौम का लीडर, कोई कौम का रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को यह साबित कर दे कि आपकी मांग जो हुई थी हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। जाने की फिजाना बनाए। रुपया जिनको देना है इंशाअल्लाह देंगे ही, जिनको देना है खड़े होकर के लाकर के अपने हाथ से दे दीजिए कि हम आपकी मांग को, आप जो तलब किए थे हम पूरे उतरे हैं। जाने की फिजाना बनाए। ये 5 आज दे देते हैं, 10 कल दिए ना, 10 कल दिया ना। माशाअल्लाह, मौलाना इसराइल साहब ने 15,000 रुपए से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। एक मौलाना की मांग को मौलाना ही पूरी किए हैं। कम से कम दूसरे जमात से, दूसरे लोगों से ये ताउन होता तो कम से कम खुशी होती। चलिए एक आदमी आ गए हैं, लीजिए दूसरा आदमी को तैयार हो जाइए जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम की बातों पर अमल कर सके। आइए भाई, बात मेरी जुबान से है, वरना ये तो कुरान और हदीस की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ब्लैकमेल नहीं है कि भाई मैंने ऐलान किया है तो आपको देना ही है, बल्कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मशहूर तो हैं कि भाई फसादानी और कुजरी वाले दिल खोल कर देते हैं, लेकिन मैं आज अपने नजरों से देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कल दुआ में आप लोग भरपूर देंगे, दिल खोल करके देंगे, ले नहीं पाएंगे, आप थैली भर जाएगी, लेकिन आज मैं भी कुछ देखना चाहता हूँ उसका झलक। माशाअल्लाह मौलाना इसराइल साहब ने 15,000 रुपए से ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके देने की वजह से इनके घर के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन। आप में से भी खड़े हो जाइए, कोई एक इनका जोड़ा लगा दीजिए भाई। 15,000 रुपए ज्यादा नहीं है, 15,000 रुपए। आइए कोई हिम्मत कीजिए, 15,000 ज्यादा नहीं है। आ जाइए, 15,000 रुपए इनके साथ खड़े हो जाइए, मौलाना इसराइल साहब के साथ। 15,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर को बनाने के लिए। अगर कोई साथ में नहीं लाए हैं तो लिखा भी सकते हैं, कल दे दीजिए, परसों दे दीजिए, कम से कम लिखा दीजिए। बोलिए भाई साहब, क्या करना है? मूड में नहीं है लगता देने। नहीं है, थोड़ा नीचे उतर जाइए और कहीं आपकी बात रख ले। अच्छा चलिए, 10 वाले आइए। 10 तो दे ही सकते हैं ना। जब गाड़ी की गाड़ी दे सकते हैं। मैंने देखा था आपसे 4 या 5 साल पहले, मेरे शुरुआती दौर था, उस वक्त में मेरा बहुत लंबा सफर नहीं है, मेरे ख्याल से पूरा टोटल 6 या 7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, जलसे की फील्ड में। वहाँ कुजरी में देखा था, एक साहब ने सवारी गाड़ी पूरी उसमें चंदे में दे दिया था मदरसे। ऐसे भी लोग हैं, और ये तारीख यही की। जैसे हमने अभी झारखंड रांची की बात की, तो उधर जाते हैं तो कुजरी की बात बोलते हैं, कुजरी फसादानी। कह रहे हमारे यहाँ ऐसा है कि आदमी गाड़ी तक दे देता, टेम्पू तक दे देता है मदरसे में और मस्जिद। कितने मोबाइल भी लड़के दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। हमारी समाज की माएँ बहनें अपनी नथनी, वो पाजेब वगैरह जो चांदी की बनी हुई होती है, वो कुर्बान कर देती है। जानता हूँ देने में आगे हैं, माशाअल्लाह आप लोग देते हैं और देंगे भी, लेकिन इस वक्त ऐलान हो रहा है तो कम से कम इस वक्त भी शिरकत कीजिए। 10,000 रुपए से आधा कम हो गया। 10,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। हिम्मत कीजिए, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की दी हुई दौलत और देवी नियामत आपके पास है। अल्लाह के घर के लिए अल्लाह बहुत बहाना जानता है लेने के लिए। अगर आप देंगे तो अल्लाह इसकी वजह से आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस देने की वजह से आपके घर के अंदर खैर और बरकत हो सकती है। आपको नहीं पता, जब आप देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में खैर और बरकत के एक अल्लाह तबारक व तआला निजाम और सिस्टम बना रहा होता। इसीलिए दीजिए भाई, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, आपके कारोबार में खैर और बरकत देता है। वो ना दिखे हमको वक्ती तौर पर अलग बात है, लेकिन ये निजाम है, ये निजाम एक कुदरत है, होना है।
दुनिया के अंदर में। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आपके साथ होगा कभी ना कभी। वक्ती तौर पर आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, जरूर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए अच्छे प्लान वो निजाम बनाता है आपके लिए। 10,000 रुपए है कोई अल्लाह का बंदा, 10,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिदों से मोहब्बत पैदा कीजिए। नहीं तो बस अभी तो राम बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अभी 3 मस्जिदों के ऊपर आज फिर PIL दाखिल किया गया है, पिटीशन दाखिल होगा। 3 मस्जिदें और हैं। हम अगर मस्जिद से मोहब्बत नहीं करेंगे, उसी मस्जिद से करना जरूरी नहीं है। आपकी जो भी मस्जिद है, जान से, माल से, वक्त से आप उस मस्जिद को आबाद कीजिए। नमाज से भी आबाद करना है, और अगर तामीर की बात आए तो उससे भी आबाद करना है मसाजिद को। अरे जहां पर कई करोड़ देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, वहां पर तो जनाब नोटों की बारिश होती है। और हमारी मस्जिदें जहां पर खुदा मिलता है, खुदा की याद ताजा होती है, उसको बनाने के लिए हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं। आइए भाई, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। 10,000 रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपए से आपसे मांगा जा रहा। 10,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। इस मस्जिद से मोहब्बत दिखाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा को उन जालिम यहूदियों के नरगी से छुड़ाएगा। और जो वहां नौजवान लड़ रहे, सिर्फ 5,000 जवान इसराइल से लड़ रहा, 5,000 हमास के नौजवान। वो कितने हैं? वो लाखों की तादाद में हैं, और इधर सिर्फ 5,000 हमास के नौजवान हैं, जो गजा पट्टी में हमास तंजीम की जो हुकूमत है, सिर्फ 5,000 जवान। लेकिन हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने वाले नौजवान। उधर इसराइल के पास आयरन डोम जैसी हथियार, मिसाइल को हवाओं में मार तोड़ करने वाला, उससे प्रोटेक्शन देने वाले हथियार को फेल कर दिया इन हमास के नौजवानों ने। वो जब ही होता है जब किसी को अपने दीन से, शरीयत से मोहब्बत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला गैबी तौर पर उनकी मदद फरमाते हैं। अभी फिर भी इसराइल को अगर लोहे का अगर चना चापने पर मजबूर किया है, किसी ने भी गजा की मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की? इसलिए कि वो गजा पट्टी इस हिसाब से घिरी हुई है कि 2 तरफ से इसराइल से घिरी हुई है, एक तरफ समंदर से घिरी हुई और एक तरफ मिस्र में सिर्फ बॉर्डर खुलता। मिस्र वाले चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन मिस्र ने भी बंद कर दिया अपने रफा बॉर्डर को, और यूं कह दिया कि गजा वाले का मामला है, गजा वाले जाने, हम गजा वालों के लिए अपनी बॉर्डर को नहीं खोलेंगे। हालांकि मिस्र वो जगह है जहां जो अरब कंट्री में आता है, अरब के 22 कंट्री उनमें से एक मिस्र भी है, और मिस्र वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कुर्रा पैदा हुए, कारी, कुरान को अलग अलग अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले मिस्र में पैदा हुए। लेकिन मिस्र का जो बादशाह है वो 1 नंबर का नालायक है, वो 1 नंबर का बुज़दिल है, वो 1 नंबर का चापलूस है, वो 1 नंबर का दयूस है। उनको अपनी मस्जिद से मोहब्बत नहीं है। मस्जिद से किसी को मोहब्बत है तो वो सिर्फ हमास के 5,000 जवान हैं, जिन्होंने इसराइल की नींद हराम कर दी है। जब किसी को मोहब्बत होती है ना मस्जिद से और अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, फिर वो किसी से डरता नहीं है, किसी से भी नहीं डरता। तो ये मोहब्बत पैदा हमें करने की जरूरत है मेरे भाइयों। नहीं कर सकते तीर और तफंग से, लेकिन कहीं तामीर की बात आती है तो रातों रात बनाकर खड़ा कर दीजिए कि लीजिए ए अल्लाह, हम तुम्हारे घर से मोहब्बत करते हैं, जरूरत थी तो बनाकर खड़ा कर दिया। तो ज्यादा नहीं, अल्लाह के घर की तामीर के लिए 10,000 रुपए मांगा जा रहा है। कोई बड़ी दौलत नहीं मांगी जा रही आपसे, सिर्फ 10,000 रुपए। आइए भाई, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में और बोलूंगा। मेरी आदत भी चंदे की नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूं। मैं इस चीज के बहुत मुखालिफ हूं, बहुत ज्यादा। और हमारे उलमा ने कई जगह किताबों के अंदर ये बात भी लिखी है कि भाई आवाम को ये चाहिए, मदरसा हो, मस्जिद हो, एक मर्तबा ऐलान हो अपनी वुसअत के मुताबिक,
जा जा कर लेकर जाएं, दें कि ये लीजिए भर दें। हमारे उलमा आजिज आ जाने चाहिए, लेकिन आज उलमा किराम रसीद लेकर चंदा करने जाते हैं, 2-2 3-3 मरतबा उनको भगाया जाता है, तब जाकर उनको चंदा दिया जाता है और तब जाकर वो चंदा लाते हैं, मदरसे या मकतब को चलाते हैं। अब जरा ये बताइए, इन उलमा को क्या जरूरत है? ये भी लग जाएंगे खेती बाड़ी में, ये भी लग जाएंगे जनाब अपने काम में, दिन दुनिया के काम में, दुकान कर लेंगे, कारोबार कर लेंगे, मदरसा बंद हो जाएगा तो बताइए किसका नुकसान होगा? कौम का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सबका नुकसान होगा। आप ढूंढिएगा कि कोई मौलाना को हम बुला कर लाए मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए, तो आपको एक आलिम दीन नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें नुकसान कौम का है, हमारा और आपका है। हमारा वक्त तैयार रहिए, जब भी कहे जाए, जहां पर भी कहे जाए। माशाअल्लाह आप लोगों की एक तारीख रही है, देते हैं, कोई बात नहीं अगर आपने मूड बना लिया कल के लिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये नौबत ना आने पाए। बस एक मौलाना बैठेंगे, एक मर्तबा बोलेंगे। कई जगह जलसों में मैंने देखा, कई जगह, यही रांची में वैसा नहीं होता। रांची के अक्सर इलाकों में बैठेंगे, एक मुस्तनद आलिम दीन बैठते हैं, सिर्फ बोल देते हैं। कहाँ? मैंने उड़ीसा में देखा, वहाँ के अमीर शरीयत मौलाना जलालुद्दीन साहब थे, वो सिर्फ बैठ के बोलते थे कि भाई मदरसे में 3 रूम बनना है, आप लोगों के ताउन की जरूरत है। बस इतना बोलकर बैठ जाते थे, अपना वो चादर बिछा दिया, जितना देना होता था लोगों को, कोई 10 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 1 रुपए दे रहा है, भर जाता। ऐसा नहीं लगता था कि मांग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता था कि भाई भीख की तरह हाथ फैला रहे हैं, वैसा महसूस नहीं होने देते थे। अल इल्म वल उलमा में तौहीन लिखा है, किसकी? आपसे मांगा जाए कि मस्जिद की तामीर के लिए 10 मरतबा चिल्लाए, 15 मरतबा चिल्लाए, तब भाई मौलाना चिल्ला रहा है तो जरा दो ही दो। इससे मस्जिद की इहानत है, इससे मस्जिद की कहीं मोहब्बत नहीं है। बोले जो भी है आपके पास, मैंने कंडीशन लगा दी भाई 10 वाले आपके पास 10 नहीं होगा, लेकिन आइंदा इस बात का ध्यान रखें, आपके पास जितना भी है, जब भी लगाया जाए, गांव समाज में जाया जाए, तामीर मस्जिद के ताल्लुक से, मदारिस के ताल्लुक से, तो दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। मैं आइंदा के लिए आपके सामने बोल रहा हूं। लास्ट ऐलान है, 10,000 रुपए वाला कोई हो तो दे दे लाकर, नहीं तो चलिए मैं 5,000 का ऐलान करता हूं। मैं तो खैर मायूस हो ही गया हूं, लेकिन मौलाना ने लाज रख ली है कि 15,000 रुपए से मस्जिद की तामीर के लिए इन्होंने उसका वो रखा 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, 5,000 रुपए। है कोई अल्लाह का बंदा? मौलाना नौमान साहब ने 5,000 रुपए से ताबुन पेश किया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मौलाना लोग ये आगे बढ़ रहे हैं। आइए, दुनियादार जितने भी हैं, दुनिया में कारोबार करने वाले मास्टर हजरात, माशाअल्लाह 5,000 रुपए। मौलाना आरिफ साहब, भाई मौलाना के पीछे आइए आप लोग, देखिए माशाअल्लाह 5,000 रुपए मौलाना आरिफ साहब ने ताबुन पेश किया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आइए भाई, 5,000 तो कम से कम छोटी रकम है। आ जाइए आप लोग। मस्जिद की तामीर के लिए आपसे मांगा जा रहा है, किसी घर की या किसी दुकान की तामीर के लिए नहीं, सिर्फ मस्जिद आपको बनानी है, मस्जिद में लगना है, वो पैसा आपके नजरों के सामने सब कुछ होगा। 5,000 रुपए से ताउन कीजिए। आइए भाई। जी जी आए। देखिए मौलाना जो है हिंदुस्तान के मायनाज हस्तियों में से अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। इन्होंने आपके सामने एक बोली रखी, 20,000 से शुरू करी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नुमान साहब, मौलाना आरिफ साहब, उससे माकबल में मौलाना इस्राइल साहब ने 15,000 से मस्जिद की ताउन की है। हम जितने जलालुद्दीन साहब मामू, वो भी जो है 5,000। जलालुद्दीन साहब ने भी 5,000 रुपए से ताउन पेश किया है। मौलाना नौमान साहब ने, मौलाना आरिफ साहब ने, उससे पहले मौलाना इस्राइल साहब ने 15,000 रुपए से ताउन पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मीम से मौलाना, मीम से मास्टर। जी जी जी। आइए, मास्टर हजरात कितने हैं? मास्टर हजरात कितने हैं? आ जाइए। मीम से मिंबर, मीम से मुखिया। जी 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 जी। हाँ, वो भी है। मुखिया तो पूरे पंचायत में एक ही 2 होता है, एक ही होता है। एक पंचायत में एक मुखिया, एक मुखिया नहीं, शायद
यहाँ की तारीख है, एक गांव 2 मुखिया होता है। अच्छा 2 पंचायत का 1 मुखिया है। एक मुखिया बताइए। उल्टा नहीं है, 2 पंचायत का 1 मुखिया। चलिए खैर, मीम से मास्टर बाकी है, मीम से मेंबर लोग बाकी हैं, मीम से मुखिया लोग बाकी हैं, सीन से सरपंचे लोग बाकी। आ जाइए भाई, हर कोई आ। मीम से महाजन लोग भी बाकी। आ जाइए। 5000 रुपए मौलाना लोग 3-3, 4-4 मौलाना, 3 मौलाना आगे हैं, एक जलाल भाई साहब उनके पीछे। आ जाइए। 5000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। आइए जल्दी आइए। 5000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। नहीं है तो लिखवा दीजिए, फिर दे दीजिएगा। जी आए। कहते नहीं कि जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा, जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो मौलाना जब से आपको आवाज दे रहे हैं, जबकि हजरत का ये मिजाज नहीं है वो चंदा कराए, वो अपनी तबीयत को नागवार करते हुए, अपनी तबीयत की बात ना सुनते हुए आपके सामने वो मस्जिद के लिए हाथ उठा पड़े हैं। मौलाना अबू तालिब, मौलाना माशाअल्लाह, मौलाना अबू तालिब सदर मुदर्रिस मदरसा नूरुल इस्लाम, 5000 रुपए से उन्होंने ताउन पेश किया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बात फिर मौलाना क्या है, मास्टर के भी नहीं हुई है। हाँ मास्टर लोग भी आएंगे। जी जी मास्टर लोग बाकी हैं हमारे गांव के, बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए भाई, यहाँ दिखाइए। मस्जिद की तामीर में हिस्सा लीजिए। 5000 रुपए। आइए कोई अल्लाह का बंदा, कोई तखसीस नहीं, कोई भी आए। अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसी का माल लगेगा। आइए भाई, 5000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए। माशाअल्लाह। आइए भाई जल्दी से आइए। माशाअल्लाह। गुनहगारों गुनाहों की सफाई होने वाली है। कहिए सुभान अल्लाह, हे सुभान अल्लाह। गुनहगारों गुनाहों की सफाई हो